सीधे चाय पीते हैं तो शुगर की वजह से जो हमारा ग्लूकोज लेवल है वो सीधे स्पाइक करता है। बेसिकली ये फास्टिंग पीरियड जो कहते हैं ना कि ऐसे डाइट करते हैं फास्टिंग करके, वही होगा। राजमा का सैलेड बॉईल करके बनता है। अगर आगे मैंने बनाया तो मैं अपनी रेसिपी जरूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो इनकी आँख थोड़ी सी छुटने लग गई है, तो आज हम लाएंगे ऊपर से फेविकोल। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कविता गंगवार। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एक नया व्लॉग। तो मेरे सर पे जैसे टीका देख के पता चल रहा है कि मैं नहा वगैरह ली हूँ, पूजा वगैरह हो गई है। और पूजा करते समय आज हमने देखा जो हमने यहाँ पे स्टिकर चिपकाए हैं अपने गणेश भगवान के, तो इनकी आँख थोड़ी सी छुटने लग गई है। तो आज हम लाएंगे ऊपर से फेविकोल। वो तब का रखा है जो कारपेंटर काम करके गए थे, तो वो अभी हम थोड़ा सा लाएंगे ऊपर से और अपने गणेश भगवान की थोड़ी सी आँख ठीक से चिपकाएंगे। और सबसे पहले अभी करते हैं नाश्ता, क्योंकि बज गए हैं, कितने बज गए हैं, 11 बज गए हैं। और आज नाश्ते में है रोटी, न्यूट्रेला की सब्जी, चाय, मिर्ची का अचार। कल हमारा फास्ट है तो इसलिए हमने आज ही बाल धो लिए, क्योंकि कल फिर अगर मंदिर वंदिर जाना होता है तो बहुत हबदड़ मच जाती है कि ये करो ये करो, इसलिए। अभी फैलाएंगे कपड़े। और ये पंखों के डब्बे यहाँ पे इतने दिन से रखे हैं। कल या शायद परसों गाड़ी आई थी कूड़े की, क्योंकि एक दिन छोड़ के आती है। तो मैंने मम्मी से बोला कि मैं इसे फेंक दूं, तो क्या कहती कि मैं बेचूंगी। जो कबाड़ वाले होते हैं उनको। मैंने कहा मुश्किल से 10 रुपए तक नहीं देगा इसके। तो कह रही नहीं, वेस्ट नहीं करना है, मैं बेचूंगी इन्हें। तो मैंने कहा पड़े रहने दो। और तब से आया भी नहीं है कोई। 1 हफ्ता हो गया, होली के अप्रॉक्स लगाए थे हमने ये पंखे। तो चलो छोड़ो इन्हें, घेरने तो जगह, हम चलते अपने काम पे। और आजकल गुलाबों का टाइम चल रहा है, शायद हर जगह गुलाब है। हमारे पेड़ पे भी 3 आ गए हैं और कलियां तो बहुत सारी हैं। वहाँ पे भी भाभी ने लगाए हैं, वहाँ पे तो बहुत सारे आए हैं। और शायद हमारा जो हमने मिर्ची के पेड़ में कीड़े लगने का टॉनिक बनाया था ना, कीड़े ना लगने का, शायद काम कर गया है। इसमें मिर्चियाँ आने लग गई हैं। वेल डन कविता गंगवार। और यहाँ हमारे पेड़ बड़े भी हो रहे हैं। ये वाला हो रहा है सबसे बड़ा। देखते हैं टमाटर आते हैं या नहीं। तो अभी हम उतारेंगे ये वाला तोरण कहते हैं इसे शायद, है ना मम्मी? तो क्योंकि ये बहुत पुराना हो गया है और मम्मी कह रही थी कि पुराना टांगते नहीं है। लो वो टेप तो वहीं रह गया, वो कैसे हटाओ? पहुंचने वाली छोटी हो गई। उधर वाला छूट गया। हाँ, उधर वाला तो इसी में आ गया। हाँ, लो। ये मम्मी फिर से भूनने लगी यहाँ पे चिप्स। ये खुद भी खा खा के मोटी हो रही है और मुझे भी मोटा करेंगी, क्योंकि घर में भूनते हैं तो मैं जरूर खाऊंगी। अब क्या बनेगा? कटहल पहले फ्राई, फिर बनेगा ये, इसका मसाला ये तैयार हो गया। तो आज डिनर में है कटहल और लंच में, मम्मी ने याद दिलाया लंच में। तो आज लंच में है कटहल और रोटी, शायद क्योंकि कटहल से चावल नहीं खा पाएंगे इसलिए रोटी है। पराठा हम अवॉइड करेंगे। चिप्स खा रहे हैं, फ्राई चीज खा रहे हैं, लेकिन पराठा अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ आज जो 31 है, आज ही का दिन है ये सब खाने का। अभी बताती हूँ कि क्या सोचा है। पिछले व्लॉग में बोला था ना कि कुछ रिवील करेंगे, तो अभी मैं वही बताऊंगी अपना प्लान। ले आओ जल्दी ले आओ। ये तो मैं नहीं खाऊंगी, ये खाऊंगी। तो अभी मैं बैठ चुकी हूँ अपने फेवरेट कॉर्नर पे, पेड़ के पास। तो क्योंकि मम्मी सो रही है, तो मैंने सोचा कि मैं अपना डाइट प्लान शेयर कर देती हूँ कि मैंने क्या सोचा है अपने लिए और मम्मी के लिए। तो
अभी की मैं आदत बताती हूँ अपनी कि मेरी आदत क्या है कि सुबह उठते ही मैं गर्म पानी पीती हूँ सबसे पहले, फिर मैं ब्रश करके मेरे को चाहिए होती है चाय, जो कि मेरी आदत है शुरू से। बट ये सही आदत नहीं है, क्योंकि अगर हम खाली पेट सीधे चाय पीते हैं तो शुगर की वजह से जो हमारा ग्लूकोज लेवल है वो सीधे स्पाइक करता है, इसलिए वो हमें आदत हटानी पड़ेगी। और जो मैं इतना ज्ञान पेल रही हूँ, ये वाली जो बात थी स्पाइक करने वाली, ये मेरे को दीदी ने बताई थी, इसलिए मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो अब मेरा क्या होगा कि सुबह उठते ही मैं वही सबसे पहले अपना गर्म पानी पीऊँगी। अगर गर्म पानी में नींबू डाल दिया तो डाल लिया, वरना ना सुबह उठते ही जैसे खट्टा खट्टा नहीं मन करता है, लेकिन थोड़ा सा डाल लेंगे, मतलब 4-5 ड्रॉप के, बस तब इतना ही स्टार्ट करेंगे, बाद में बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले नींबू पानी, और फिर अपना नहा धो के थोड़े से खाने नट्स, वही 2 काजू 2 बादाम, इतना ही। और फिर हम करेंगे अपना ब्रेकफास्ट के बाद चाय पियेंगे, क्योंकि चाय तो ना मैं छोड़ सकती हूँ और ना मम्मी छोड़ सकती हैं। तो ब्रेकफास्ट करके फिर चाय पियेंगे। 10 बजे से लेके 6 बजे तक की हम खाने की विंडो रखेंगे अपनी। बेसिकली ये फास्टिंग पीरियड जो कहते हैं ना कि ऐसे डाइट करते हैं फास्टिंग करके, वही होगा। 10 बजे से 6 के बीच में खाओ। तो 10 बजे के अप्रॉक्स हमारा ब्रेकफास्ट होगा, चाय होगी। फिर 2-3 बजे के करीब हम करेंगे अपना लंच, और लंच प्रॉपर मील होगी। पोर्शन हम कम करेंगे, जैसे चावल अगर 1 बोल से ज़्यादा है तो हम 1 ही बोल करेंगे उसको, और 1 रोटी या 2 रोटी, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो वो दाल होगी, सब्जी होगी, सैलेड होगा, प्रॉपर खाना होगा वो। और फिर इवनिंग में आता है, इवनिंग की चाय भी मैं अपनी 2 टाइम की चाय नहीं छोड़ सकती, मुझे इतना पता है, तो वो नहीं होगा मुझसे। तो इवनिंग में मैं चाय पीऊँगी, चाय के साथ अगर कोई नट्स वगैरह हुआ तो मैं ले लूँगी। फिर हो डिनर का, और डिनर भी हमें 6 बजे तक कर लेना है। तो डिनर में वही होगा, पोहा हो गया, दलिया हो गया, या ओट्स वगैरह हो गया, और कभी सैलेड बना लिया। सैलेड किसका, कि राजमा का सैलेड बॉईल करके बनता है। अगर आगे मैंने बनाया तो मैं अपनी रेसिपी जरूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो लोबिया का सैलेड हो गया, पनीर सैलेड हो गया। बस खीरा नहीं डालना है, क्योंकि रात में खीरा नहीं खाना चाहिए। तो ऐसा करेंगे हम कुछ। और जो मैं बिल्कुल नाइट में चाय पीती हूँ, वो भी मेरी आदत है, वो भी धीरे धीरे करके ख़त्म करनी पड़ेगी। वैसे तो अभी दीदी है नहीं मेरा चाय पार्टनर, वो गुड़गांव में है, तो जब वो रहती है तो हम दोनों बहुत पीते हैं, लेकिन जब नहीं रहती तो ऐसा लगता है कि अकेले के लिए क्या ही बनाऊँ, इसलिए मम्मी नहीं पीती, रात में कभी कभी पी लेती हैं। तो बेसिकली शुगर के नाम पे ना हमारी लाइफ में सिर्फ चाय है, क्योंकि मुझे वैसे भी मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है, तो सिर्फ चाय है। चाय को कट आउट बिल्कुल नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं, तो वो करेंगे हम। तो ऐसा है मेरा कुछ डाइट प्लान, 1 महीने तक करके देखते हैं। और अब मैं वेट भी करूँगी, फिर देखेंगे कि एग्जैक्टली वेट आता कितना है, और मम्मी का भी करवाएंगे। फिर देखते हैं कि चीज़ें कैसी होंगी 1 महीने बाद। तो मेरा तो डाइट प्लान ये है। तो इस प्लान को हम एग्जीक्यूट करेंगे मम्मी के साथ। और मम्मी डाइट आराम से कर लेती, मम्मी तो मुझसे ज़्यादा अच्छे से कर सकती हैं, क्योंकि आप मानोगे नहीं कि मम्मी का वजन एक टाइम पे था, जब मेरी मम्मी टीचर थी तो उनका वजन था 78 अप्रॉक्स। और वो अपना डाइट खुद ने, दीदी ने हेल्प करी थी, दीदी ने उनको डाइट चार्ट वगैरह दिया था। दीदी को अपने लिए भी करती है, तो वो मम्मी के लिए भी प्लान बता के गई थी। तो उन्होंने अपना वजन कर लिया था 64 के अप्रॉक्स, और अभी भी मम्मी का थोड़ा सा ही बड़ा होगा, इतने के ही आसपास होगा। 78 से 64, नो जिम, नो कुछ भी नहीं, सिर्फ अपनी डाइट करके, वो भी घर का प्लान। तो हम भी यही करेंगे। और जिम वगैरह मैं बेसिकली नहीं प्रेफर करती, क्योंकि मुझे पता है वो मैं चला ही नहीं सकती लॉन्ग टाइम तक, इसलिए मैं नहीं जाती कभी भी। तो हम डाइट पे जाएंगे अब, सॉर्टेड। पर इस प्लान में हमारे साथ थोड़े से चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि ये मम्मी के साथ नहीं आएंगे, क्योंकि मैं अपने चैनल पे शेयर करती हूँ शॉर्ट्स में, या कभी कभी लॉन्ग में भी रेसिपी ब्लॉग या रेसिपी वीडियो, जो भी अच्छी रेसिपी बनाती हूँ। मुझे है कुकिंग का शौक सच में, तो फिर जो भी मुझे अच्छा लगता है या मेरे को लगता है कि ये शेयर करना चाहिए तो मैं करती हूँ। तो मुझे बनाना भी पड़ेगा और खाना भी पड़ेगा, क्योंकि बनेगा तो फेंकने के लिए तो बनेगा नहीं, और मैं उसे खाऊंगी। लेकिन हाँ ये है, जो भी मैं बनाती हूँ उसकी क्वांटिटी कम रखती हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि भर भर के बनाती हूँ। तो उस दिन हम शायद अपना लंच स्किप कर लें, और वो थोड़ा सा अगर फ्राई वाली रेसिपी हुई तो वो भी बनानी पड़ेगी।
तो उसके लिए मैं अपना लंच थोड़ा सा स्किप करके देखूंगी या कम करके देख लूंगी। उस दिन चावल कम कर दिए तो सिर्फ 1-2 रोटी खा ली, ऐसा करके देख लेंगे कि आगे जाके क्या क्या करते हैं। तो फिलहाल तो अभी यही प्लान है हमारा। लगे हाथ कर लेते हैं वेट भी। और ये देखो मिडिल क्लास फैमिली के जुगाड़, डब्बा काट के बिल्कुल कर दिया है साफ। माते आप भी आओ। भाई साहब कितना आया है? 6480 ग्राम। पैर देखो मेरे क्या कह रहे हैं। 6480 ग्राम आया भी, तो सोच लेते कि 80 ग्राम सुबह से जो खाया पिया है उसका होगा, क्योंकि वेट तो खाली पेट होता है। तो 64 मान के चलते कि 64 है। अब मम्मी का देखते हैं। आओ माते, कितना है? 80 हो गया सुबह। 6880 ग्राम। कल 68 आया, सुबह मॉर्निंग किया। तो आपका है 68, मेरा है 64। 80 का सिर्फ डिफरेंस है 4 किलो का। देख रहे हो मुझे, इतनी तंदुरुस्त होती जा रही हूं मैं। तो करना पड़ेगा।